जत्था कश्मीर की हदूद में दाखिल हो गया है। बालतल और पहलगाम से जत्था कश्मीर में दाखिल हुआ है और मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। काजीगुंड पहुंचने पर यात्रियों का इस्तकबाल किया गया। सुबह जम्मू के यात्री निवास से यात्री रवाना हुए थे। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान यात्रियों के जत्थे को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज पहला जो पिलग्रिम्स का जो पहला जत्था दोनों एक्सिस के लिए, बालतल और पहलगाम एक्सिस के लिए यहाँ नवयुग टनल पे उनका स्वागत किया गया। हमारे साथ यहाँ पे अनंतनाग, कुलगाम, काजीगुंड, इन सभी एरियाज के जो सिविल सोसाइटी, ट्रेड फ्रेटर्निटी, हमारे फ्रूट ग्रोवर्स, हमारे मार्केट एसोसिएशन, सब लोग यहाँ पे जो है वेलकम करने के लिए बड़े एक्साइटेड थे और सभी ने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। और everyone is feeling very privileged and honored to receive the pilgrims this year who are coming for the अमरनाथ जी यात्रा this year. So सबका बड़ा बहुत स्वागत है। सभी व्यवस्थाएं, सभी चीजें मुकम्मल की गई है। हर जगह हर तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट्स आर देयर। और जिस तरीके से लोगों ने वेलकम किया है, जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, जिस तरीके से हमारे यात्रियों में उत्साह है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है और बहुत ही सेलिब्रेशन वाली चीज है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था बिल्कुल काजीगुंड पहुंच गया है और अभी कुछ देर पहले नवयुग टनल को क्रॉस किया है पहले जत्थे ने। और इस तरह से बाज़ाब्ता तौर पे जो वारिद कश्मीर हुई यात्रा, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उनका वेलकम किया गया। अगर हम बात करें इंतजामिया की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसके साथ साथ यहाँ लोकल लोगों ने, सिविल सोसाइटीज ने, ट्रेडर्स फेडरेशन काजीगुंड ने, और सबसे बड़ी बात अगर हम जिला इंतजामिया कुलगाम की बात करें, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर शफी खान, SSP कुलगाम साहिल सारंगल, SP जो है नेशनल हाईवे मिस्टर राजेंद्र, वो इस मौके पर मौजूद थे। और कुल मिलाकर जो यात्रियों का स्वागत किया गया, आप ये पीछे देख सकते हैं, पहला जत्था जो है बिल्कुल वारिद कश्मीर हो गया है और इस तरह से पहला जत्था जो है रवां दवां है श्री अमरनाथ जी यात्रा का। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काजीगुंड। तो काजीगुंड से हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे थे, काजीगुंड जो है पहला जत्था पहुंच चुका है। मजीद हमें इस हवाले से अपडेट दें। मुन्नज़ा, मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले जो है पहला जत्था जो है नवयुग टनल को उसने क्रॉस किया और वो जो जत्था था वो बालतल के लिए था, बालतल सोनमर्ग। और इसके बाद जो है कुछ ही मिनट के बाद एक और जत्था आने वाला है जो अभी कुछ देर बाद जो है यहाँ नवयुग टनल को क्रॉस करेगा और वो जत्था होगा पहलगाम के लिए, जो जिनका बेस कैंप जो है नुनवन है। और कुल मिलाकर ये जो यात्रा है इसको आसान तरीके पे मुनक्कद किए जाने के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे। पहले ही इस पूरे हाईवे को जो है सैनिटाइज किया गया था और यहाँ पे सिक्योरिटी की जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई थी, CCTV सर्वेलेंस। और उसके साथ साथ आज सुबह हमने देखा कि किस तरह से मकामी लोगों ने इस्तकबाल किया यात्रियों का। और उसके साथ साथ जो जिला इंतजामिया, जिला पुलिस कुलगाम, जिला इंतजामिया कुलगाम जो है वो यहाँ पे मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर शफी, या फिर SP कुलगाम जो SSP कुलगाम साहिल सारंगल, या फिर SP हाईवे राजेंद्र जी की बात करें तो कुल मिलाकर ये सभी ऑफिसरान मौजूद थे और इन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल किया यात्रियों का। और कुछ ही देर बाद जो है एक और जत्था आने वाला है। मैंने पहले भी कहा कि यात्रा जो है वक्फे क्योंकि इसमें 2 बैच जो है जब वैली को एंटर होते हैं तो 2 रास्ते यहाँ से निकल आते हैं। एक तो ट्रेडिशनल रास्ता हो गया पहलगाम का जो चंदनवाड़ी की तरफ से जाता है, और उसी तरह से जो दूसरा रास्ता है वो बालतल का रास्ता, सोनमर्ग का रास्ता। तो बालतल की जो यात्रा है वो यहाँ से उनका गुजर हो गया है। अब पहलगाम वाला जत्था जो है वो कुछ ही मिनट के अंदर जो है वैली को दाखिल होगा, इस नवयुग टनल को दाखिल होगा। और ये आप देख रहे हैं सिक्योरिटी काफी जो है वो चौकस कर दी गई, बढ़ा दी गई, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, CRPF की बात करें या दीगर आर्मी की बात करें, फौज ने इस पूरे इलाके को जो सैनिटाइज कर दिया है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यात्रा को आसान तरीके पे मुनक्कद किए जाने के हवाले से जो है तमाम तरह इंतजाम किए गए हैं। और ये पीछे जो नवयुग टनल आप देख रहे हैं, नवयुग टनल को जो है चंद ही मिनट के अंदर ये जो है जत्था क्रॉस करेगा और उस तरह से जो पहलगाम वाला जो जत्था है वो रवां दवा होगा
जो है बिल्कुल, जो अब श्री अमरनाथ जी दूसरे की पवित्र जत्थे गुफा का की इंतजार ओर। हो रहा और है, वो कल भी सुबह जल्द जो है वहां से रवाना बिल्कुल। होगा। जहूर, आपके पास फिर से जरूर आऊंगी। हमारे साथ ही सरोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, आप इस वक्त कहां पर है और वहां का क्या मंजर बताएं? बिल्कुल सरोज, आप आपको तो बता दूं, जी इस वक्त हम खड़े हैं करीबन यहाँ पांथा चौक में। और जो जी आपको आवाज आ रही है मुनज़्ज़ा? बिल्कुल बिल्कुल, बताएं सरोज। जी मुनज़्ज़ा, इस वक्त हम खड़े हैं नेशनल हाईवे पे। आपको बता दूं कि पांथा चौक के बिल्कुल ही करीब है हम। इस वक्त आप देख भी पा रहे होंगे, इस वक्त पीछे अपने वीजे फिरोज से कहूँगा, देखिए किस तरीके से श्रीनगर के डीसी जो हैं डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन, वो यहाँ पर आए हैं। और आशीष कुमार जो हैं एसएसपी हैं, वो भी अभी यहीं पे हैं। इंतज़ार हो रहा है कुछ ही देर में जो पहला जत्था है वो यहाँ पहुँचेगा। और आपको बता दूं, ये जत्था जो है ये सीधा यहाँ से अब यहाँ पे एक उनका पिट स्टॉप रहेगा, उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वो डायरेक्टली यहाँ से बालतल की तरफ निकलेंगे। अगर हम बात करें तो इंतजाम बाज़ाबिता रखे गए हैं। यहाँ पर वो रुकेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट लेंगे और उनके रहने का भी थोड़ा सा बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है कि कुछ टाइम के लिए अगर वो लोग ब्रेक लेना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, वो इंतजाम भी जो है वो पूरे पुख्ता हैं। और कुछ ही देर में जो जत्था है वो यहाँ पहुंचेगा पांथा चौक। और यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो दर्शन के लिए परसों निकल रहे हैं, तो वो पांथा चौक का जो यात्री निवास है वो वहाँ रुकेंगे। और जिन दर्शन के लिए कल सुबह निकल रहे हैं उनका वेलकम करेंगे डीसी यहाँ पे, और वो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएंगे। जी सरोज, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो क्या वहां पर जो मौजूद ऑफिशियल्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, हमने कोशिश की थी उनसे कि वो बात करें हमसे, लेकिन उनका भी यही कहना है कि एक बार जो जत्था यहाँ आता है उनका स्वागत होगा, उसके बाद ही वो बात कर पाएंगे हमारे साथ। चलिए, बिल्कुल सही। जहूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, मजीद जो पहला जत्था वहां से रवाना हुआ, क्या यात्रियों में किस तरह का जोश व खरोश देखने को मिला, हमें बताएं। मुनज़्ज़ा, काफी जोशो खरोश और काफी हर्षोल्लास उनमें देखने को मिला। और सुबह जब हमने ये देखा कि यहाँ पे मकामी लोग भी उमड़ पड़े थे उनके स्वागत के लिए, और जो ही तकरीबन 11 बजे जो है उसके आसपास पहला जत्था जो है यहाँ पे पहुंचा, तो हमने देखा कि उनका इस्तकबाल किस तरह से किया गया और कैसे जो उनमें काफी जोश खरोश पाया गया। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरह जो है, चूंकि अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन जो इस बार इंतजाम किए गए थे काफी मुतमईन लग रहे थे, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे वो यात्रियों की सहूलियत के हवाले से हो, लंगर्स के हवाले से हो। और रास्ता चूंकि बिल्कुल ठीक किया गया है, और ताकि किसी को, मुसाफिरों को जो है, श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो कुल मिलाकर उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि सुबह से ही श्रद्धालु और जितने भी यात्री थे श्री अमरनाथ जी यात्रा के, उनमें काफी जोश खरोश हमने देखा। और बम बम बोले के नारे लगाते हुए जो है वो आगे जा रहे थे, चल रहे थे। और यात्रा जो है एक सफल यात्रा जो है वो हो, उसके लिए जो मनोकामना उनने की है, और किस तरह से वो श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में दर्शन के लिए कल सुबह रवाना होंगे, वो जोश व जज्बा जो है हमने देखा। और ये कुल मिलाकर वो जोश व जज्बा जो है हर एक यात्री के अंदर, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, और बुजुर्ग भी हमने काफी देखे। हालांकि बुजुर्गों की तादाद इस बार काफी कम देखने को मिली, लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं की, अगर हम बात करें पुरुषों की, तो कुल मिलाकर जितने भी श्रद्धालु अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रवाना जितने भी हुए हैं, उनमें काफी जोश खरोश। और ऐसे में एक लंबा सफर तय किया उनने जम्मू से और रेस्ट ऑफ द कंट्री, जहां जहां से श्रद्धालु आए थे। और आज सुबह जिस तरह से उनके चेहरे पे मुस्कान थी, जाहिरी तौर पे वो इस उम्मीद में है कि कब वो पवित्र गुफा के लिए पहुंचे और कब वो पवित्र शिवलिंगम के दर्शन करे और उनकी यात्रा जो है वो सफल हो। और वो चेहरा हमने देखा, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो जोश जज्बे वाला चेहरा, वो आज हमने देखा जब यात्री इस टनल के अंदर घुसे और टनल से होते हुए जो है वो सीधा बालतल के रास्ते रवा दवा हुए। और दूसरा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, दूसरा जो जत्था आने वाला है वो पहलगाम के लिए होगा, और कुछ ही मिनट के बाद जो है वो जत्था यहाँ वारद कश्मीर होगा। और वो पहलगाम जो ट्रेडिशनल रास्ता है, रिवायती रास्ता है श्री अमरनाथ जी यात्रा की गुफा का, तो वहां तक पहुंचने के लिए जो है उनकी रसाई मुमकिन हो, वो रास्ता अडॉप्ट करेंगे, पहलगाम वाला रास्ता। और उसके लिए भी स्वागत की तैयारियां हो रही है। और कुछ देर के बाद हम दिखाने की कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स को रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो हमारा अभी न्यूज़ 18 का चैनल देख रहे हैं व्यूअर्स, चाहे वो सोशल मीडिया पे हैं, चाहे वो हमारी चैनल पे हैं, तो वो देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु बारी बारी करके वो आ रहे हैं, वारद कश्मीर हो रहे हैं। और यहाँ पे
सबसे बड़ी बात जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर जिस तरह के इंतजाम इस बार किए गए वो फकीदुल मिसाल इंतजाम हैं। और चाहे वो साफ सफाई के हों, चाहे वो पीने के पानी के हो, चाहे वो रास्ते में सिक्योरिटी के इंतजाम हो, यात्रियों के ठहरने के इंतजाम हो, जगह जगह पे लंगर्स का इंतजाम भी किया गया है। अगर इस हाईवे की बात करें तो इस हाईवे पे 2 जगह पे लंगर्स कायम किए गए हैं। एक तो मीर बाजार जो FCI का गोडाउन है और दूसरा ये जो वॉलनट फैक्ट्री है यहाँ काजीगुंड के करीब, ये 2 ऐसे लंगर है। इस हाईवे पे कभी भी यात्री वहां पे आ सकते हैं, वो आराम कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, उसके बाद उनकी जो यात्रा है वो आगे की यात्रा वो अपनी शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस बार हमने ये देखा कि काफी अच्छे ये जो इंतजामात थे बिल्कुल ज़हूर, इस बार जो है तैयारियों को लेकर के, इकदामात को लेकर के दावे बहुत है। सरोश, दावे बहुत है, लेकिन ये बताते हैं कि पहले से बेहतर कितने ये इंतजामात हैं और इसमें क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है? सही कह रहे हैं आप। देखिए, अगर हम बात करें इस बार की जो तब्दीलियां हैं, किस तरीके की चेंजेस है, किस तरीके की डेवलपमेंट्स है, उसमें से बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया मुनाज़ा इस बार। क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं, पिछली बार भी जब हम लोग यात्रा कवर कर रहे थे दोनों तरफ पहलगाम सोनमर्ग से, या जो बेस कैंप्स थे, बेस कैंप्स पे काफ़ी ज़्यादा इशूज़ रहते थे, जैसे बेसिक सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ हो या हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ हो यहाँ पे। तो इस बार जो है बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम हुआ है। जो यात्रियों के बहुत बेसिक मुद्दे होते हैं उन पे काम हुआ है। जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि जो इस बार कलर कोडेड यहाँ पे टॉयलेट्स बनाए गए हैं और उसको छोड़ के इस बार कई सारे ऐसे इंतजाम हैं, जैसे कि पिछली बार ये यहाँ पे टेंट्स नहीं लगे हुए थे, तो जितने भी श्रद्धालु थे जिनको रात को यहाँ पे रुकना पड़ा था पांथा चौक में, तो उनको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा था। लेकिन इस बार उनकी बेडिंग की सुविधा, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, इस तरीके से पूरी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है उनका ख्याल रखा गया हो। और बाकी जैसे सिक्योरिटी के हमारे कलीग्स जो हैं बात करते ही आ रहे हैं ना कि इस बार 3 टायर, हालांकि मल्टी टायर सिक्योरिटी लगी है इस बार यहाँ पे, और जिसमें से कई सारे ऐसे माउंटेन रेंज वाले अराउंड 38 डिफरेंट बटालियंस हैं, जिसमें कुछ आर्मी की हैं, जिसमें कुछ जम्मू कश्मीर पुलिस की हैं। और न सिर्फ वो नेशनल हाईवेज पे ख्याल रख रहे हैं, बल्कि जो पूरा ट्रैक है जो दोनों साइड से, जो चंदनवाड़ी से और बालतल से है, वो पूरे ट्रैक में अपनी नज़र रखेंगे ताकि किसी भी तरीके का ऐसा कोई हादसा हो वो पेश ना आए। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल, तो तमाम तैयारियां की गई हैं और इस बार जो है सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए। हर बार ही यात्रा को लेकर के सिक्योरिटी के इंतजाम पुख्ता होते हैं, लेकिन इस बार मजीद ये सिक्योरिटी जो है ग्रिड मजबूत किया गया है। ज़हूर, सरोज, आप लगातार नज़र बनाए रखें क्योंकि अगला भी काफिला आने वाला है, वो वहाँ से रवाना होगा, तो उन पर भी नज़र बनाए रखेंगे। लेकिन